नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। 19 को जन्मे स्वर्गीय मोतीलाल मोदी, जो कि 31 दिसंबर 1999 के अंतर्गत जिनके निर्माण दिवस को कोटपुतली की जनता बड़ी शिद्दत के साथ एक श्रद्धांजलि समारोह के रूप में आयोजित करती आई है। आज भी नगर परिषद सेंट्रल पार्क में आयोजित एक समारोह के दौरान उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हर एक खासो आम को आज ये कहते हुए सुना गया कि जिले की और अग्रसर कोटपुतली, जो कि लगभग जिले की दहलीज तक जा पहुंचा है, आवश्यकता है मात्र घोषणा किए जाने की। उसकी जो बुनियादी जरूरतें हैं वो बहुत पहले स्वर्गीय मोतीलाल मोदी के द्वारा पूरी कर दी गई थी। उनकी सोच का ही परिणाम था कि एक और जहां दो राजधानियों को जोड़ने वाला वो नेशनल हाईवे 8 जो अलवर से होकर गुजर सकता था, उसे कोटपुतली से निकालने की जो कवायद की गई वो स्वर्गीय मोतीलाल मोदी के द्वारा की गई। स्वर्गीय मोतीलाल मोदी की 24वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान पहुंचे शहर के हर खासो आम को यह कहते हुए सुना जाना कि आज जिस जिले की उम्मीद हम लोग लगाए हुए हैं, संभवतः आज 31 दिसंबर 2022 देर रात तक ये घोषणा हो जानी चाहिए कि कोटपुतली को जिले के लिए सेलेक्ट किया जाता है। क्यों ना हो स्थानीय विधायक उच्च शिक्षा गृह राज्य मंत्री का ये कहना कि यदि 31 दिसंबर तक कोटपुतली को जिला घोषित नहीं किया जाता है तो न केवल विधायक बल्कि वो तमाम मंत्री पदों से भी इस्तीफा दे देंगे। उस जज्बे की हमें कद्र करनी चाहिए। जिले के लिए जहां स्वर्गीय मोतीलाल मोदी द्वारा बहुत पहले इस बात को अपनी दूरगामी सोच के अंतर्गत शामिल किया गया था कि नेशनल हाईवे का कोटपुतली से होकर के गुजरना उसकी पहली आवश्यकता थी। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में 1962 में एलबीएस कॉलेज की स्थापना होना, एक दशक बाद ठीक 1975 में बीडीएम हॉस्पिटल की स्थापना किया जाना और ग्रामीण अंचल को ध्यान में रखते हुए 1985 के अंतर्गत किसी विज्ञान केंद्र गोरेडा की स्थापना कर देना और इसी तरीके से 1996 में पाना देवी गर्ल्स कॉलेज की स्थापना करना, ये वो चार महत्वपूर्ण पिलर थे जिसके ऊपर कोटपुतली आज एक जिले के भवन के रूप में उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ देखा जा सकता है। जी हाँ, उस महामना के संदर्भ में क्या कुछ लोगों की राय है, किस एक अनोखे अंदाज में उन्होंने आज मोतीलाल मोदी को श्रद्धांजलि दी है। यह पहला अवसर है जबकि एक नए अंदाज में उन्होंने जिले की ओर अग्रसर कोटपुतली के जिला बनाए जाने का क्रेडिट यदि कहीं देने का प्रयास किया है तो स्वर्गीय मोतीलाल मोदी को किया है, जिसे नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, जिस क्रम को बरकरार रखे हुए हैं हमारे स्थानीय विधायक उच्च शिक्षा गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव। हर साल मोतीलाल मोदी जी की पुण्यतिथि हम मनाते आ रहे हैं और 19 जून 1919 को जन्म हुआ उनका, अमृतसर गांव में हुआ और पुण्यतिथि ऐसे महामना की तो मनानी ही चाहिए क्योंकि इतने निस्वार्थ भाव से इतने काम कराए हैं उन्होंने। शिक्षा से लेकर चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नहीं करा सकता, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ उनका कद की जब बात आती है राजनीतिकों में तो इलाके में आसपास में उनके कद जैसा कोई ना फ्रीडम फाइटर था, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री। इतने बड़े कद का, आसमान से भी बड़ा कद था उनका, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो उनकी पुण्यतिथि हम 20-22 साल हो गए हम मनाते आ रहे हैं। चाहे कोटपुतली में बीडीएम अस्पताल हो और चाहे एलबीएस कॉलेज हो, महिला कॉलेज हो, पाना देवी कॉलेज हो, सारे चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में ही इन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किए हैं। ऐसा कोई मुख्यमंत्री तक भी अपने इलाके में काम नहीं करवा सकते जो काम मोतीलाल मोदी जी ने निर्दलीय विधायक रहते हुए इलाके में करवाए हैं अपने। मोतीलाल मोदी जी की ही देन होगी ये जिला बना तो, क्योंकि उनकी दूरदर्शी सोच से ही जो विकास के कार्य हुए, कॉलेज हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, अस्पताल हुआ, ITI हुआ, जितने काम उन्होंने NH 8 को यहाँ से निकलवाया, जो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है NH 8 यहाँ की विकास के लिए।
तो इसका योगदान, इसका श्रेय तो मुक्तिलाल मोदी जी को ही जाएगा। थैंक यू। जनता जनार्दन को भी एहसास है इस बात का कि कोटपुतली पूरे मापदंड पूरे करता है जिले के लिए। और मैं तो धन्यवाद करूंगा विधायक जी का, मंत्री जी का, अगर जो जिला बना दें तो और ज़्यादा विकास इस क्षेत्र में होगा। हम विकास के साथी हैं, कंट्रोवर्सी करने के लिए नहीं। हम तो एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए, जब भी जरूरत पड़ेगी हम भी करेंगे। और अच्छी बात है, जिला बनवा देते हैं तो कोटपुतली का विकास और ज़्यादा होगा। निश्चित रूप से आदरणीय मुक्तिलाल जी मोदी इस कोटपुतली के विकास की आधारशिला रही। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस समय आर्थिक कमजोरियां थी, सरकार के पास भी आर्थिक कमजोरियां थी, उनका एक ही ध्येय रहा कि हमारे क्षेत्र की बच्चियां और हमारे क्षेत्र के लड़के छात्र, उनको शिक्षा मिले और उच्च शिक्षा यहाँ प्राप्त हो, बाहर जाना नहीं पड़े, क्योंकि शिक्षा का प्रसार नहीं हो रहा था। और उनका ये उद्देश्य था कि जब शिक्षा बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा, विकास होगा। और इसीलिए उन्होंने सन 62 में, जिस समय भारत देश में चीन और भारत का युद्ध भी था, उन परिस्थितियों में उन्होंने अपने प्रयासों से, अथक प्रयासों से हमारे यहाँ के जो धनाढ़ लोग थे उनसे चंदा ले लेके और उनकी सोच के अनुसार एक स्थापित की LBS कॉलेज कोटपुतली। उसके बाद में उन्होंने भगवान दास मोरिजावाला हॉस्पिटल, उसके बाद में पाना देवी कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, ITI। इसके लिए मैं इस मौके पर उन सबको भी याद करना चाहूँगा कि आदरणीय स्वर्गीय श्री भगवान दास जी मोरिजावाला, जिन्होंने LBS कॉलेज में अपना धन दिया, अपना सहयोग दिया, उन सब महामनाओं को। और साथ में लालचंद लक्ष्मी नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट, लालचंद जी लक्ष्मी नारायण जी, जिन्होंने पाना देवी कॉलेज उनके उद्देश्य में जो मुक्तिलाल जी मोदी ने अपने प्रयासों से उनके द्वारा बनवाया, मोरिजावाला धर्मशाला, ये प्रांगण में जिसमें खड़े हैं, इसका डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने पैसा लगाया। इन सभी सीताराम जी, अर्जुनदास जी पंसारी, जिनके लिए ITI कॉलेज के लिए भवन उन्होंने दिया, ये सारी बातें तो उनका एक ही था। और इस क्षेत्र में अगर ये कोटपुतली जिला बनने जा रहा है, अगर उस समय कॉलेज नहीं होता, उस समय हॉस्पिटल्स नहीं होते, उस सब के बाद में जो उन्होंने वृक्ष लगाया, जो नींव लगाई, उसके बाद ही सतत प्रयास लोगों के रहे, हमारे आने वाले नेताओं के रहे, और आज हम कोटपुतली जिला की 43 पर पहुँचे हैं। आज सरकारें के पास भी पैसा है। आदरणीय आज के जो हमारे विधायक रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी पैसा लाके यहाँ पर लगाया, और सतत प्रयास में लोगों के प्यार और प्रेम की वजह से ही, और जो आधारशिला रखी मोदी जी ने, उनकी वजह से हम कोटपुतली जिला बनने के लिए अग्रसर हैं। और आज मैं अपने उस महामना को ये भी निवेदन करूँगा, जहाँ भी उनकी आत्मा है, कि उनके आशीर्वाद हमें मिले और कोटपुतली शीघ्र से शीघ्र जिला बने और उसकी घोषणा हो। यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि उनका भी स्वप्न था। उन्होंने कोटपुतली जिला बनाने के लिए शुरू से ही उनके प्रयास रहे हैं, और उन्होंने शुरू से अपने अथक प्रयास किए थे। और उस समय की परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियाँ में जो बदलाव हुआ है, उसकी वजह से उस समय किसी कारणवश जिला नहीं हम बना पाए, नहीं हो पाया, क्योंकि सब परिस्थितियाँ थी। आज परिस्थितियाँ अनुकूल हैं और हम कोटपुतली जिला की ओर अग्रसर हैं। उसके लिए अगर उनको दिया जाए इसका श्रेय, तो उसके लिए मुक्तिलाल मोदी जी भी इस बात के श्रेय के अधिकारी हैं। कोटपुतली जिला बनेगा तो उनके द्वारा जो बिछाई गई नींव थी, उनकी वजह से कोटपुतली जिला बनेगा। और मेरा तो इस उद्देश्य पे ये है कि हम अगर इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ना चाहती है, तो जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, ऐसे मुक्तिलाल जी मोदी जैसे महापुरुष हुए हैं, हमारे देश के जो आज़ादी दिलाई वो महापुरुष हुए हैं, उन योद्धाओं को, उन वीरों को, उन क्रांतिकारियों को, उन नेताओं को हम सदैव उनके मार्गदर्शनों में चलें, और जब ही इस देश का सतत विकास होगा। और आपस में भाईचारा, प्रेम, जो मुक्तिलाल मोदी जी की रस रस में भरा था, उनके यहाँ किसी प्रकार का धर्म, जाति, किसी प्रकार का ऊंचा या नीचा, सबके मसीहा थे, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं था। और सदैव आदरणीय महावीर प्रसाद जी एक ऐसे व्यक्तित्व था उनमें कि उन्होंने इस कोटपुतली क्षेत्र का जो तोरावटी इतिहास लिखा, उससे इस देश कोटपुतली की एक तरह से पहचान बनी कि पहले उनसे पहले किसी ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। कोटपुतली विकास की ओर था, और उन्होंने ही, उनका भी इस कोटपुतली के विकास के साथ में जो उनका एक व्यक्तित्व था, उनके साथ में उनका पूर्ण रूप से अग्रसर रहे हैं। और तोरावटी इतिहास एक ऐसा कोटपुतली का क्षेत्र का इतिहास है जो कि हमें कोटपुतली के लिए सर्वत्र जानकारी देती है। और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब कोई आदमी इतिहास को भूल जाता है, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। इतिहास
जो लिख कर गए हैं व्यक्तित्व, वो अक्सर से सही होता है, उसमें किसी प्रकार की काट छाट नहीं होती है, और जो होता है जो लिखा जाता है। आदरणीय महावीर प्रसाद जी ने, जो हमारे गुरुदेव रहे हैं, उन्होंने जो कोटपुतली का तोरावटी का इतिहास लिखा, कोटपुतली के आम जन को, कोटपुतली की युवा पीढ़ी को, कोटपुतली के छात्रों को उस इतिहास को पढ़ना चाहिए, और उससे हमें आगे बढ़ने का, अगर जीवन में प्रयास होता है तो उनको आगे बढ़ने का एक सौभाग्य मिलेगा, और वो अपने आप को ये महसूस करेंगे कि ऐसा इतिहास जो उन्होंने लिखा अपने उनसे, क्योंकि वो धनी थे कलम के, एक साहित्यकार भी थे, साथ में कवि भी थे, साथ में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं उनके जीवन काल में, और वो उनका उन किताबों का एक संग्रह, जो आपको भी मैं इसको धन्यवाद देता हूँ कि आपने उसका लगातार प्रचार प्रसार किया, उसका संग्रह रखा है, उसके लिए प्रयासशील है, उसके लिए आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनका ही यही कारण है कि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है, और उनके आशीर्वाद से आज आप हैं डॉक्टर राकेश शर्मा इंदौरिया। एक आखिरी सवाल कि यदि नेशनल हाईवे नहीं होता, दो राजधानियों को जोड़ने में कोटपुतली सक्षम नहीं होता, तो क्या आज जिले की बिसात पे कोटपुतली अग्रणी होता? कतई ही नहीं होता, कतई नहीं होता। राष्ट्रीय राजमार्ग जो निकला, जयपुर से दिल्ली जुड़ा, इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में जयपुर से दिल्ली के मध्य सबसे बड़ा हॉस्पिटल BDM जो खुला, कॉलेज खुली, वो सारी चीज़ें ये आधार है कोटपुतली को जिला बनाने की। अगर ये नहीं होते तो कोटपुतली जिला का नाम कहीं क्या, मैं तो ये कहता हूँ बाद में ये उपखंड बना, ये हुआ, उस स्थिति में। श्री मुक्तिलाल जी मोदी की आज 24वीं पुण्यतिथि है, और मुक्तिलाल जी मोदी जी यहाँ के पूर्व विधायक रहे। मैं इस अवसर पर आज कहना चाहूँगा कि कोटपुतली का विकास यदि किसी ने किया तो श्री मुक्तिलाल मोदी ने किया। अगर मुक्तिलाल जी मोदी का सामाजिक और राजनीतिक जीवन कोटपुतली में नहीं निकला होता तो शायद कोटपुतली आज विकास की तमाम चीज़ों से महरूम होता। कोटपुतली में हाईवे का निकलना, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, यहाँ पर एक PG कॉलेज की स्थापना, यहाँ कन्या महाविद्यालय की स्थापना, और एक इतना बड़ा अस्पताल जो उस ज़माने में संभव नहीं था, यहाँ का BDM चिकित्सालय, तमाम शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों की स्थापना करने का बीड़ा यदि उठाया तो मुक्तिलाल मोदी जी ने उठाया, और निरंतर उन्होंने कोई बात की कोटपुतली के विकास की तो जिला बनाने की बात की भी लगातार पैरवी मुक्तिलाल मोदी जी करते रहे। आज यदि कोटपुतली जिला बनने की ओर अग्रसर है तो मुक्तिलाल मोदी जी का बहुत अहम योगदान है। मैं ऐसे महामना की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और इस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कोटपुतली तमाम जिले बनने की मापदंड योग्यताओं को पूरा करता है। इस बजट के अंदर राजस्थान सरकार कोटपुतली को जिला बनाए, कोटपुतली के लोगों के लिए यही खुशी की बात होगी। मोदी जी ने जिला बना दिया अपनी तरफ से, जाने से उनकी इच्छा थी कोटपुतली जिला बने, लेकिन किन कारणों से रह गया। 1962 में उसने LBS कॉलेज की स्थापना की कोटपुतली में। 1962 में बहुत दाढ़ी था, छोटा सा जब क्षेत्र था, जब उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने महाविद्यालय तोड़कर इस क्षेत्र के नहीं, इसके आसपास लगते सभी क्षेत्र के गरीब बच्चों का बहुत बड़ा कल्याण किया। सबसे बड़ा उस वक्त तत्कालीन समय में जिले में भी कॉलेजें नहीं थी, तो मोदी जी 1972 में उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल का BDM हॉस्पिटल खोला, नवोदय कॉलेजें उन्होंने स्थापित की, उन्होंने गांव-गांव में स्कूलें खोलकर, सड़कें खोलकर 1962 में नेशनल हाईवे लाया। जलील लायक मोदी जी बना कर गए इस क्षेत्र को संपन्न कर, जिला संपन्न क्षेत्र, संपन्न जिला बनता है, संपन्न जिला के रूप में हम इसको मान के चलेंगे। मुक्त क्षेत्र की संपन्नता। इंदौरिया टाइम्स का एक प्रॉपर कोटेशन है कि दो राजधानियों की योजक कड़ी कोटपुतली, और ये दो राजधानियों की योजक कड़ी नेशनल हाईवे के बिना नहीं बन सकता था। ये नेशनल हाईवे किसकी देन है? ये मुक्तिलाल जी मोदी की देन है। नेशनल हाईवे 19 अलवर से तरफ से जाने वाला था, लेकिन मुक्तिलाल जी मोदी उस वक्त तत्कालीन विधायक थे यहाँ के, उन्होंने नेशनल हाईवे की स्वीकृति अपने 4 साल लगाए इसको कोटपुतली को, और इसी वजह से दो राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली और राजस्थान की राजधानी जयपुर, दोनों के बीच में कोटपुतली इस पूरे भारतवर्ष के मानचित्र पर जिला बनते ही उभर कर आएगा, कोटपुतली के विश्व के मानचित्र पर। मोदी जी जिस काम को हाथ में लेते थे उसको करके रहते थे, जिसके पक्के थे। धर्मशाला का निर्माण, आपके कन्या महाविद्यालय का निर्माण, BDM हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे, ITI, इस सब की लेकर के तत्पर रहते थे। कॉलेज के लिए फाइलें लेकर के घूमते रहे, 1 महीने के अंदर चंदा इकट्ठा करा करके कॉलेज को चालू कराया। आज जो जिले बनने की तैयारी में उसमें अधूरे काम, उन्होंने आधे काम पहले ही पूरे करवा दिए, और भगवान की यही कामना करते हैं कि अब भी जिला निर्माण हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुक्तिलाल मोदी जी इतने काम नहीं करवाते, हॉस्पिटल है जो राजस्थान में दूसरे नंबर का है, इधर
बिजली यहाँ पहले सबसे पहले कोटपुतली में लाई गई, धर्मशाला है, कॉलेज है, नेशनल हाईवे है। ये तमाम चीज़ें नहीं होती तो आज ज़िला थोड़ी बढ़ता। आज ज़िला के योग्य किया है उन्होंने, तो ये मोदी जी की देन है। आज यही हाईवे की देन है जो आज ज़िले की हम मांग उठा रहे हैं और ज़िला बढ़ना चाहिए। ओम शांति। आज का दिन बड़ा महान है। देखा जा रहा है मुक्तिलाल मोदी की पुण्यतिथि का ये उत्सव है। इस उत्सव को मैं पिछले 27 वर्षों से देख रही हूँ। मैं भी जब आई 27 वर्षों पहले, मुक्तिलाल मोदी ने कोटपुतली के विकास के लिए बहुत सारा योगदान दिया है। चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, एक एक मानव के प्रति उदार दिल होकर के सेवा भाव को विकसित किया है और हर क्षेत्र में अपना नाम किया है। तो हमें भी उनका पूरा सहयोग मिला है, प्रेरणा भी मिली है और हम देख रहे हैं हर मानव के अंदर जागृति भी आए और हर विकास के लिए हर एक का मन करे। इनके जीवन से हमें प्रेरणा मिल रही है। तो ऐसी श्रद्धांजलि के लिए आज संकल्प करें कि मुक्तिलाल मोदी ने जो किया, इनके जीवन से हमें प्रेरणा मिले और एक एक मानव इनके चरण कदम पर चलकर कोटपुतली का विकास करे और कोटपुतली अग्रसर होता रहे। ये हम इन आँखों से देखना भी चाहते हैं और प्रेरणा भी ले रहे हैं। इनकी पुण्यतिथि पर ये सच्ची श्रद्धांजलि। यही कहेंगे, जिला तो बन ही रहा है, जिले के साथ हमारे मनों में भी उन्नति हो जाए। सबके अंदर दया भाव, करुणा भाव, श्रद्धा भाव, आदर की भावना और हर एक मानव के लिए जागृति आए, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत महान है। कहा भी जाता है मनुष्य मनुष्य के लिए मरे या जिए। तो हमारा जीवन स्वार्थ वाला ना हो, निस्वार्थ हो और हर मानव के प्रति कल्याण की भावना हो। चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, हमें सबके लिए कल्याण करना है, सबके लिए समानता लानी है और सबका जीवन आगे बढ़ता रहे और उन्नति को पाता रहे। चाहे वो धन के रूप में, चाहे शिक्षा के रूप में, चाहे स्वास्थ्य के रूप में, चाहे मन की जागृति धर्म आस्था के रूप में, सब एक ईश्वर के प्रति अपने मनोभावों को आगे जागृत करते चले। हमारी भावना है कोटपुतली जल्दी से जल्दी अच्छा क्षेत्र बने और अपने क्षेत्र में, आगामी क्षेत्र में दिखाई दे कि ये जिला वास्तव में सबकी उन्नति का सूचक है। आपने देखा तोरावाटी क्षेत्र का कोटपुतली का प्रत्येक हर वो खासो आम जो कि फूला नहीं समा रहा है कि कोटपुतली कब जिले की घोषणा होती है और कब यहाँ जश्न का माहौल हो जाने वाला है। हर एक व्यक्ति ने राजनीति से ऊपर उठकर अपने विचारों को सामने रखता है। क्या प्रवक्ता, क्या अधिवक्ता, क्या संत, क्या साधु, हर एक व्यक्ति ने जिस तरीके से आज कोटपुतली को जिले में शामिल किए जाने की कवायद में स्वर्गीय मुक्तिलाल मोदी को श्रद्धांजलि दी है, काबिले तारीफ है। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा, पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा, इस बात से गौरवान्वित महसूस करता हूं कि तोरावाटी के इतिहास के संदर्भ में यदि मैं बात करूं और समराइज करने की मैं कोशिश करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, मैं कोटपुतली हूं। सैकड़ों वर्षों का इतिहास स्वयं में समेटे हूं। क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या सड़क, क्या संसाधन, हर उस संसाधन को स्वयं में कुछ इस कदर समेटे हूं कि आवश्यकता है कोटपुतली को जिला डिक्लेयर किए जाने की। मैं उम्मीद करता हूं कि स्थानीय विधायक, उच्च शिक्षा, गृह राज्य मंत्री के उस जज्बे की कद्र करते हुए राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज देर रात तक निसंदेह कोई ना कोई संकेत ऐसा जरूर देना चाहिए कि जिले की दौड़ में न केवल कोटपुतली आगे है, बल्कि यदि राजस्थान में कोई भी जिला बनाया जाता है तो उसमें कोटपुतली को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जाएगा। तभी जाकर क्षेत्र की जनता से किया गया वो अपना वादा पूरा कर पाएंगे और वापस से सरकार जो रिपीट करने का ख्वाब देख रही है वो ख्वाब उनका पूरा होते हुए देखा जा सकता है। अन्यथा जिले से पूर्व जिस कदर लोगों में निराशा आएगी, कोटपुतली के लोगों की ये मायूसी अब एक लंबी मायूसी में कन्वर्ट हो जाने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।